मुझे अपने जीजा से एक चमत्कारी गोली मिली। यह इंसानी दिमाग की एक 100% क्षमता खोल देती थी। जैसे ही मैंने उसे निगला, मेरी नजर अपनी सीमाओं से परे चली गई। सब कुछ एकदम साफ दिखाई देने लगा। जब मकान मालकिन किराया मांगने आई तो मैं उसकी बातों की हर कमी पकड़ पा रहा था। मेरी तर्क शक्ति बेहद तेज थी। मैंने कुछ वाक्य लिखने के लिए झुका, वही उपन्यास जिसमें मैं 10 दिनों में एक शब्द भी नहीं लिख पाया था। जैसे ही मेरी उंगलियां कीबोर्ड को छूने लगी, विचार बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। मेरी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि धुंधली हो गईं। जो पांडुलिपि तैयार होने में 5 महीने लगने थे, उसका आधा मैंने एक ही रात में पूरा कर दिया। लेकिन जब दवा का असर खत्म हुआ तो मैं फिर से वही नाकाम इंसान बन गया। किस्मत से जो कुछ मैंने लिखा था वह सब मौजूद था। मैंने अपना उपन्यास प्रकाशक को भेज दिया, लेकिन संपादक मुझसे पूरी तरह हार मान चुका था। वह बिना देखे ही उसे खारिज करने को तैयार था। मैंने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ 3 पन्ने पढ़ ले। अगर उसे दिलचस्पी न लगे तो मैं एडवांस लौटा दूंगा। मेरा आत्मविश्वास देखकर वह बाद में देखने के लिए मान गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा ही था कि उसका फोन आया। वह बेताब था और अध्यायों के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मैं बेहद खुश था, लेकिन मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। गोली के बिना मैं एक शब्द भी नहीं लिख सकता था। मैं और गोलियां पाने की उम्मीद में अपने जीजा को ढूंढने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जगह पूरी तरह तहस नहस थी। साफ लग रहा था कि वहां जोरदार हिंसक संघर्ष हुआ था। मेरे जीजा पहले ही जा चुके थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। तभी मेज पर रखी एक गोली की बोतल मेरी नजर में आई। हमलावर भी जरूर गोलियों के लिए ही आया होगा। मैंने सोचा शायद उन्हें नहीं मिली। मैंने पूरी जगह छान मारी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जो तला हुआ चिकन मैं लाया था वह ठंडा हो चुका था। मेरा दिल बैठ गया। अचानक उस ठंडे चिकन ने मुझे याद दिलाया कि मैंने माइक्रोवेव नहीं देखा था। मैंने उसे खोला और वहीं वह था, नीचे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट। उसके अंदर एक फोन बुक, 800 पन्ने और गोलियों का एक बड़ा जखीरा था। मैं जश्न मनाने ही वाला था।